प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का आखिरी भाग की व्याख्या आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहत कत परदेसी की बात, मन्नीर अरधि अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात, शस रिप वर्ष सूर्य रिप जुगवर, हर रिप कीन हो घात, मख पंचम लय गयो शावरो, ताते यति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, कहत कत, आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं? कहत कत परदेसी की बात, आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं? मंदिर अरधि अवधि बधि हमसो, उसने तो हम लोगों से मंदिर अरध यानी मास के अरधि यानी मास को आधा कर दीजिए, तो मास महीने को भी अगर आधा कर दीजिए तो 15 दिन होता है, और पूरे महीने के एक पक्ष को भी 15 दिन कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो किस परदेसी की बात कर रहे हैं? मंदिर अवधि बधि हमसो, उसने तो हमसे 15 दिन में ही लौट करके आने को कहा था। हरि आहार चल जा, हरि आहार अर्थात सिंह का जो आहार है, हरि आहार, हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने भगवान भी होते हैं। आहार, सिंह का आहार क्या है? मांस। तो कह रहे हैं कि मंदिर अरधि अवधि बधि हमसो, उसने मास के आधे महीने में ही आने को कहा था, अर्थात 15 दिन में ही आने को कहा था। एक महीना बीतता चला जा रहा है, हरि आहार चले जाते, एक मास बीतने को हो रहा है, परंतु वह लौट करके नहीं आया। ससरिप, सूर्य का जो ससरिप चंद्रमा का शत्रु, वर्ष सूर्य रिप, सूर्य का शत्रु राहु और केतु, जुग बर हर रिप कीन हो घात, और हर रिप कीन हो घात, हर माने भगवान शिव, रिप माने शत्रु, भगवान शिव का शत्रु कामदेव, कीनो घात, उसने हम लोगों के ऊपर घात किया है। मघ पंचम लय गयो शावरे, मघा नक्षत्र के, मघ पंचम लय गयो शावरे, मघा नक्षत्र के 5वें नक्षत्र में अर्थात चित्रा नक्षत्र में मघ पंचम, आप जिस परदेसी की बात कर रहे हैं, कहत कत परदेसी की बात, आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं? जिसने एक महीने के 15 दिन में अर्थात एक ही पक्ष में आने की बात कहा था। हरि आहार चल जा, जो सिंह का आहार मांस है, अर्थात पूरा एक महीना बीत रहा है, परंतु अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। तो मघ पंचम लय गयो शावरो, मघा नक्षत्र के 5वां नक्षत्र, मघा नक्षत्र का जो 5वां नक्षत्र है, उसमें उन्होंने आने को कहा था चित्रा, तो मघ पंचम लय गयो शावरो, मघा नक्षत्र के 5वें नक्षत्र था चित्रा नक्षत्र, अर्थात मेरे चित्त को लेकर के वह चले गए। ताते यति अकुलात, तब से हम सभी गोपियां केवल परेशान और अकुलाल हुई हैं। तो हे उद्धव सुनो, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र को जोड़ लो। वेद 4 वेद होते हैं, 9 ग्रह और 9 ग्रह होते, जोरी अर्थ कर। हे उद्धव, नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ कर, आप 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह जोड़ लीजिए, वह जोड़ने पर 40 होता है। तो नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, उसको जोड़ करके अर्ध माने आधा कर दीजिए, अर्थात 20। तो कह रही हैं
नखत वेद गए जोरी अर्थ कर। आप 27 नक्षत्र जोड़ लीजिए, 4 वेद जोड़ लीजिए, 9 ग्रह जोड़ लीजिए, अर्थात 40 होता है। और अर्ध कर उसको आधा करते हैं तो 40 होता है। 40 करने का आधा करने का मतलब 20, अर्थात 20 होता है। तो 100 ही बनता है अब खात, वह 20 हम लोगों से अब खाते नहीं बन रहा है। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कह रहे हैं, अंत में गोपियां कह रही हैं उदो से, हे उदो, जिस स्थिति में हम सभी गोपियां हैं, अब वह विरह कर लीजिए पश्चात, केवल हाथ मीच के ही हम लोग रह जा रहे हैं। अर्थात पश्चाताप के अलावा, पछताने के अलावा, विरह के अलावा हम लोगों के पास और कुछ नहीं रह गया है। फिर आगे कह रही हैं, निस दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, दिग्यंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर विच बहत पनारे, आंसू सलिल भये सब काया, पल न जात रिसटारे, सूरदास प्रभु यह परे को, गोकुल काहे विसारे। गोपियां फिर उदो से कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोकुल काहे सिधारे। वह श्री कृष्ण जो हम सभी गोपियों के मन को अपने मन में ले लिए, जिसने हम लोगों के चित्त को चुरा लिया, उसने, उस बंसी वाले ने, अर्थात उस कृष्ण ने इस गोकुल को क्यों भुला दिया, क्यों विसार दिया। निस्दिन वर्षत नयन हमारे आंखों से रात्र दिन आंसू ही बह रहे हैं। कह रही हैं कि निस्दिन वर्षत नयन हमारे नेत्रों से दिन रात आंसू ही बरस रहे हैं। निस्दिन वर्षत नयन हमारे, रात और दिन आंखों से केवल आंसू ही गिर रहे हैं। सदा रहत पावस वर्षा ऋतु हम पर, कह रही हैं कि गोपियां सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जैसे लगता है कि वर्षा ऋतु हमेशा हम लोगों के साथ आ गई है। जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। कौन सी वर्षा आ गई है कि कृष्ण के चले जाने से हम लोगों के नेत्रों से केवल आंसू ही गिर रहे हैं, अर्थात अश्रुरूपी जो वर्षा हो रही है। तो सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर लग रहा, वर्षा ऋतु हमेशा के लिए हम लोगों के पास चली आई है। दृग्यंजन न रहत निस्वासर, हम लोग अगर अपने आंखों में, दृग माने आँख, अगर हम लोग अपने आंखों में काजल लगा लेते हैं, हे उदो, तो रहत न निस्वासर, रात दिन आंसू बहने के कारण हम लोगों के आंखों में काजल भी नहीं रह जाते। कर कपोल भयकारे, और दोनों गाल हम लोगों के जो कपोल है वह आंसू लगे हुए आंसू से, काजलों के लगे रहने से जो आंसू गिरते हैं वह काले काले गिरते हैं, तो कपोल पे हम लोगों के काले हो जाते हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कब, आंसू हम लोगों के दुपट्टे पे ही गिरते हैं। तो उन आंसुओं को गिरने से हम लोगों के दुपट्टे जो हैं वह कभी सूखते नहीं हैं। उर विच बहत पनारे, उर माने हृदय। लगता क्या है कि वास्तव में कृष्ण के विरह में हम सभी गोपी तो इतने आंसू रात दिन बह रहे हैं कि हृदय के बीच से जैसे लगता है कि पानी का कोई नाली बना दिया गया हो, इस तरह से आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। आंसू सलिल भये सब काया, हम लोगों के आंखों के जो आंसू हैं वह मालूम पड़ रहा है कि जैसे सलिल समय भय काया, पल न जात रिश्ताले, एक पल के लिए भी हम सभी गोपियां कृष्ण को भूलने वाली नहीं है। सूरदास सब यही परे को, सूरदास जी कह रहे हैं जो यह दुश्चिंता युक्त गोपियां हैं वह कह रही हैं यही परे को, गोकुल काहे विसारे, वह कृष्ण ने इस गोकुल को छोड़कर क्यों चले गए हैं। हे उदो, बस इतना ही तुम उनसे पूछ लो। फिर कह रही हैं उदो भली भये ब्रज आए, तुमने अच्छा ही किया जो ब्रज को चले आए। हे उदो भली भये ब्रज आए, तुम अच्छा ही किए जो ब्रज चले आए। विद कुलाल कीने काचे घट, तेजे तुम आन पकाए, रंग दीनो हो कान सामरे, अंग अंग चित्र बनाए। विद कुलाल, विधाता ने जो भी कुछ किया,
गोपियां कह रही हैं उस विधाता ने जो भी कुछ किया, विधि कुलाल, कुलाल माने कुंभकार भी होता है, तो कह रहे विधि कुलाल, जिस प्रकार से कुंभकार जैसे बर्तन बनाता है मिट्टी का आंव में रख देता है, उसी प्रकार से वह बर्तन पक करके बाहर चला आता है। ठीक उसी प्रकार से विधि कुलाल कीने काचे घटे ते तुम यानी पकाए, तुम्हें जिस प्रकार से पका करके भेजा गया है, हे उद्धव तुम उसी प्रकार से चले आए हो कुमार के बर्तन की तरह। रंग देने हो कान सावरे, उस कृष्ण ने तुम्हें अपने रंग में रंग दिया है। अंग यानी चित्र बनाए, तुम अपने शरीर में जो चित्र बना रखे हो, जो आडंबर बना रखे हो। पाते गरे न नैन नेहते, इन सब से हम लोगों के नेत्रों से आंसू गिरने वाले नहीं है। हम लोग तो कृष्ण के प्रेम रूपी रस का पान किए हुए हैं। प्रेम के उस रस का पान करने के बाद जो कृष्ण गोकुल छोड़ के चले गए हैं, उस विरह में हम लोगों के आंखों से निस्दिन वर्षत नैन, हमारे रात दिन आंसू बह रहे हैं। तो कह रहे हैं पात गरे न नैन नेहते अवधि घटा पर छाए, अर्थात आज जो हम लोगों के ऊपर यह विपत्तियां आई हैं, यह विरह आया हुआ है, तो ब्रज करी आवाज योग करी धन। अगर आप हम लोगों को योग की बात बताना चाहते हैं तो ब्रज करी आवा, इस पूरे ब्रज को हे उद्धव आवा बना दो। जिस तरह से कुमार अपने बर्तन को पकाता है, उसी तरह से आप इस पूरे ब्रज को एक आवा बना दो। जोग ईंधन कर, और योग को ईंधन बना दो, अर्थात लकड़ी बना दो। सुरत यान सुलगाए, और अपने उस सुरत को उसमें लगा दो। फूक उसास प्रजनन संग, और जितने आपके अंदर जोश हो उसे उसमें फूक लगाओ। ध्यान दरस सिए राय, और ध्यान को उसमें लगा दो। भरे सपूर्ण शकल प्रेम जल, और संपूर्ण प्रेम रूपी जल से उसमें आप जोग को, इस ब्रज को इधर बना करके लगा दो, तो छुअन न काबू पाए, कोई उस प्रेम को जला नहीं सकता है उद्धव। आप पूरे ब्रज को ही क्यों ना आवा बना दो, क्योंकि राज काजते गए सूर्य प्रभु। हम लोगों से तो कृष्ण यह कह के गए थे कि राज काजते गए, हम राज के काज के लिए, मथुरा राज के कुछ काम के लिए जा रहे हैं। प्रभु नंद नंदन कर लाए, और यह नंद नंदन श्री कृष्ण अभी तक गए और लौट करके नहीं आए। तो अखियाँ, हे उद्धव अंत में सुन लो, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यह हम लोगों की जो आंखें हैं केवल कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहत रूप रस राची, हम सभी गोपियों ने अपने प्रेम में, उस कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में अपने इस शरीर को किस प्रकार से रखी हैं, ये बतियाँ सुन रूखी। यह बातें सुन करके आप जो है अत्यंत दुखी हो जाओगे। कैसे रहत रूप रस राची, हम सभी गोपियाँ इस रूप का रस पीने के अभ्यस्त हो गए हैं कि ये बतियाँ सुन रूखी। यह हम सभी जो गोपियों की बातों को जो सुनेगा वही दुखी हो जाएगा। अवधि गणक, ये वो तो सुन लो, हम लोग केवल अवध माने समय का इंतजार कर रहे हैं। एक टकमक जोत, हम लोगों की आंखें केवल कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हैं। अब ये तुम लोग नहीं झूठी, अर्थात अब हम सभी गोपियाँ जो हैं इतनी झूठी माने दुखी हुई हैं कि और इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकती हैं। अब यह योग संदेशो सुन सुन, आपका यह संदेश जो योग रूपी संदेश है, इसको सुन सुन के अति अकुलानी दुखी, हम लोगों की आंखें जो है देख करके और आपकी बातें सुन के कान भी दुखी हो गए हैं। बारक वह मुखियान दिखाओ, बारक माने एक बार, वह मुखियान दिखाओ, वह कृष्ण के मुख को ला करके दिखा दो। दुई पय पियत पतुकी, पतुकी माने पत्तों से बनी दोनिया, अर्थात जिनमें कृष्ण गाय का दूध दूकर वन में पिया करते थे। इस प्रकार से जो उनका वह संदेश है, सूर्य सु कत हट नाम चलावत, सूरदास जी कह रहे हैं यह हट रूपी
जो नाव है, हे उद्धव, आप लोग हमारे इन श्रद्धा रूपी जो विरह रूपी प्रेम रूपी नदी है, इस पे न चलाइए। यही बार बार गोपियाँ कह करके अपने बातों को विराम देती हैं। यहीं पर सूरदास का यह प्रसंग खत्म हुआ। आगे फिर मैं पुनः कल पढ़ाऊँगी।